Morning students, today we will do chapter number 2, diversity and discrimination. In this chapter we will follow or do some important topics which are present in our Indian society. हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे भारतीय समाज में व्याप्त है, जिसके कारण भेदभाव हमारे देश में व्याप्त है. These topics are diversity, stereotypes, prejudice, caste system. Now let's start with the prejudice. When someone judges another person in a negative way, जब कोई व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को नेगेटिव वे में जज करता है या उसके बारे में गलत धारणा या गलत कुछ मानसिकता रखता है, तो उसे हम प्रिजुडिस कहते हैं. लेट्स वी सी द एग्जाम्पल ऑफ प्रिजुडिस. सिटी पीपुल आर कनिंग एंड मनी माइंडेड. ऐसा सोचा जाता है कि शहरों में रहने वाले लोग खाली चालाक होते हैं और मनी माइंडेड मतलब पैसों को लेकर वो ज़्यादा ही उतावले होते हैं. विलेजर्स आर सुपरस्टिशियस मतलब कि जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, रूरल एरिया में जो रिसाइड्स करते हैं, उनके बारे में शहरी लोगों का सोच क्या है कि वो अंधविश्वासी रहते हैं. थर्ड, ब्यूटीफुल पीपुल आर गुड. अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जो खूबसूरत व्यक्ति है या दिखने में अच्छा है वह नेचर का अच्छा होगा. द नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप. व्हेन वी टेंड टू सी समवन पर्सन इनटू प्री डिफाइंड इमेज. इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने दिमाग में या मन में पहले से कोई धारणाएं बना लेते हैं तो उसे हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं. जैसे अगर हमने किसी के बारे में सोचा कि यह क्रूएल पर्सन होगा, तो ये पहले से ही उसके बारे में बिना उसे जांचे या बिना उसको टेस्ट लिए हमने उसके बारे में अपने दिमाग में गलत धारणा बना लिया कि वो क्रूएल होगा. पर ज़रूरी है कि वो वैसा नेचर का हो? नो. लेट्स वी गो थ्रू द सम एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप. बॉयज़ डोंट क्राई. हमारे भारतीय समाज में ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष है या जो लड़के हैं वो रोते नहीं है, वो ब्रेव है, तो उनको रोने का अधिकार नहीं है. यह भी एक उनके बारे में पहले से ही मानसिकता बना ली गई है हमारे दिमाग में. अब बात करते हैं गर्ल्स आर इमोशनली वीक. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं भारतीय समाज की कि वो इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है. हाउ दिस स्टीरियोटाइप इफेक्ट अस. ये देखिए, इसका कुछ ना कुछ हमारे लाइफ पे इफेक्ट पड़ता ही है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल का, इट स्टॉप अस लुकिंग ईच इंडिविजुअल एज ए यूनिक. सबसे पहले हम जो अपने मस्तिष्क में किसी व्यक्ति के बारे में जो पहले से इमेज बना लेने के कारण हम उसको अपने जैसा या अपने बराबर या अपने समकक्ष नहीं मानते. क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही उसे बिना जांचे परखे उसके बारे में सही या गलत इमेज अपने दिमाग में या अपने मन में सोच रखी है. इसलिए इट प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स दैट वी माइट बी गुड. कुछ अच्छे कार्य को भी करने के लिए स्टीरियोटाइप जो है हमको रोकता है. क्यों? अरे हमने उसके बारे में पहले से जो है गलत इमेज बना रखी है, या हम ये सोचते कि उससे अगर हेल्प मांगेंगे तो वो शायद हमारी मदद ना करे. तो ये जो कुछ एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि हमने पहले से उसके बारे में ऐसे दिमाग में सोच रखा है, इसी कारण. Let's we speak on next topic, discrimination. It means to treat a person in an unfair way. किसी के साथ गलत व्यवहार या गलत ट्रीटमेंट करना या अनफेयर करना इज़ नोन एज द डिस्क्रिमिनेशन. जैसे हमारे भारत देश में अधिकतर हम धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडियन सोसाइटी में है. नेक्स्ट है उसके इफेक्ट. डोंट स्पीक टू हिम, ही इज़ अ ब्लैक फिश. जैसे हम यहाँ एक उदाहरण या एग्जांपल में देख सकते हैं कि कैसे एक ब्लैक फिश जो है अलग है बाकी ऑरेंज फिशेज से. तो ये सब क्या बोल रही है, वो हमसे अलग होने के कारण उसके साथ बात मत करिए. डोंट स्पीक. रीज़न लीड्स टू द डिस्क्रिमिनेशन. तो कुछ रीज़न जो है डिस्क्रिमिनेशंस को बढ़ावा देते हैं जो हमारे सोसाइटी में, जैसे डाइवर्सिटी या इकोनॉमिक बैकग्राउंड.
The reason, first reason is diversity. Group of people who speak different language, follow different religion etc. may be discriminated. तो जैसे मैंने बताया हमारे भारत देश में विभिन्न धर्म जाति और समुदाय के लोग रहते हैं, तो इन्हीं के बेस पे हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इन समूहों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फिर आता है दूसरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ऑन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो जैसे हमको मालूम है द मोस्ट ऑफ द पीपुल इन इंडिया आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रांग। तो हमारे भारत देश के अधिकतर जो है लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, और जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग हैं वो अपने से कम इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोगों को अपने समकक्ष या अपने बराबर नहीं समझते हैं, जो एक डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस हेयर, हॉस्पिटल हायर्स ओनली फीमेल नर्स। आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि वो खाली नर्सेस को ही अपॉइंट करती है या करते, क्यों? क्योंकि एक इमेज है कि ये भावनात्मक रूप से लोगों से जल्दी जुड़ जाती हैं, काम को अच्छे से कर सकती है कंपेयर टू द मेल। नेक्स्ट, द दलित इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इन अ टेम्पल। तो दलित जो सबसे निम्न वर्ग है हमारे समाज का, उनको मंदिरों में अलाउ नहीं किया जाता था। Now let's we talk about the caste system, which is the one of the most important topic. In a caste system, group of the people were placed in a sort of a ladder. मतलब एक प्रकार से जाति के नाम की सीढ़ी, जिसमें ब्राह्मण अपर कास्ट हुआ करता था, क्षत्रिय वो उनके बाद आता था समाज में, वैश्य वो थर्ड रैंकिंग हुआ करती थी उनकी, शूद्र दे आर द मोस्ट लोअर कास्ट पीपुल, इन्हें सबसे नीचे में रखा जाता था हमारे भारतीय समाज में। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द रोल ऑफ द डिफरेंट कास्ट। द ब्राह्मण्स, देयर रोल इज टू एजुकेट द पीपुल और दे आर द प्रीस्ट इन द टेम्पल्स। इनका काम होता था समाज में लोगों को ज्ञान देना और या तो मंदिरों में पूजा करना। उसके बाद आता है क्षत्रिय, दे वेर द वॉरियर्स, ये युद्ध लड़ने वाले योद्धा हुआ करते थे। ओके, नाउ वैश्य, दे आर द इन द थर्ड पोजीशन। वैश्य दे डू द ट्रेड, इनको थर्ड रैंकिंग मिली थी समाज में क्योंकि वे व्यापार करते थे, एक देश से दूसरे देश में सामानों की अदला बदली या बेचने का काम करते थे। नाउ इन द लोवेस्ट रैंकिंग इज द शूद्र हुज वर्क इज नॉट लाइक द अदर वन। तो सबसे निम्न काम जो हुआ करता था, जैसे क्लीनिंग करना, झाड़ू वगैरह, उस समय की बात कर रहे हैं हम, तो ये काम हुआ करता था शूद्र का। Those who were placed at the top of the ladder were called the upper caste. तो जो लेडर में, समाज में जिनको सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिलता था, वे अपर कास्ट के लोग कहलाते थे, जिनमें मैंने आपको बताया ब्राह्मण हो गए या क्षत्रिय, वैश्य। एंड दोज हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लेडर वर कॉल्ड लोअर कास्ट। और जिनको लेडर मतलब सीढ़ी, जाति के सीढ़ियों में सबसे नीचे रखा जाता था या जातियों के समूह में सबसे नीचे रखा जाता था, उन्हें हम कहते थे अनटचेबल लोअर कास्ट पीपुल। नाउ द अपर कास्ट पीपुल लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दे एंजॉय द लाइफ, बट व्हाट अबाउट द लोअर कास्ट? जो अपर कास्ट के पीपुल हुआ करते थे, ब्राह्मण वगैरह, तो उनकी लाइफ समाज में अच्छी थी, लेकिन व्हाट अबाउट द लोअर कास्ट? लेकिन जो जाति समूह में सबसे निचले पायदान में आते थे, जिसे हम लोअर कास्ट या दलित कहते हैं, उनकी स्थिति उस समय कैसी थी या क्या था? अगर हम बात करें तो उस समय उनकी जो स्थिति थी कुछ खास अच्छी नहीं थी। दे हैव टू फेस द मैनी प्रॉब्लम। तो उनको उस समय हमारे भारतीय समाज में बहुत सी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता था। दे वेयर फाउंड टू डू द क्लीनिंग वर्क। सबसे पहले उनको निम्न टाइप के काम करने पड़ते थे, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, दे वर फाउंड टू डू द क्लीनिंग वर्क, मतलब साफ सफाई से रिलेटेड। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल एंड होम्स ऑफ अपर कास्ट। उनको मंदिरों में जाना मना था, और यहाँ तक कि वे ब्राह्मण या अपने से अपर कास्ट वालों के घर में भी नहीं जा सकते थे। दे कैन नॉट टेक अ वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। और यहाँ तक कि पीने का पानी भी वो
जो विलेज में कुएं वगैरह रहते थे वहाँ से वो अपने लिए नहीं ले सकते थे, और उनकी जो बस्ती या उनका जो घर हुआ करता था वो विलेजेस से या अपर कास्ट वालों के घर से बहुत दूर हुआ करता था। वाई? बिकॉज दे आर इन्फीरियर। तो वो उस समय हमारे भारतीय समाज के लिए अनटचेबल थे, दलित थे, इसी कारण देयर चिल्ड्रन के नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ द अपर कास्ट इन द स्कूल। यहाँ तक कि स्कूल में भी उनके बच्चों को बाकी बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाता था, उन्हें अलग से या क्लास के या कक्षा के बाहर बैठने के दिया जाता था। उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, ही इज़ ऑल्सो बिलोंग टू द महार फैमिली विच इज़ द लोअर कास्ट। जैसे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जो महार फैमिली को बिलोंग करते थे, जो उस समय एक लो कास्ट था, तो उन्हें भी इस प्रकार की सब समस्याओं का सामना करना पड़ा। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।